कार्तिकेय, इस युद्ध में उत्पन्न प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक अवरोध और चुनौती ने तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को उपरोध किया है। तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को उभारा है, तुम्हें परिपक्व बनाया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कार्तिकेय कि समस्त संसार को जो तुमसे प्राथमिक अपेक्षाएं थी वो तुमने पूरी की। तुम सफल हुए हो मेरे पुत्र। तुम ठीक तो हो ना पुत्र? हाँ माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जो आदि शक्ति की शक्ति और मां के आशीर्वाद से सुसज्जित हो, उसे कुछ हो भी कैसे सकता है। हमारा पुत्र विजयी हुआ पार्वती। जिसके पिता व गुरु स्वयं देवों के देव महादेव हों, वो विजयी कैसे नहीं होगा? संधि, तुम्हारा प्रशिक्षणार्थी आज अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। कुमार कार्तिकेय की! कुमार कार्तिकेय की! हम विजयी हुए, पराजित कर दिया हमने उन्हें। हम जीत गए, हरा दिया हमने उन असुरों को, मुक्त करा दिया हमने अपने स्वर्ग को उनके आधिपत्य से, मुक्त करा दिया। ये सब हमारे साहस, हमारी दूरदृष्टि और रणनीति की वजह से होगा। ये सब उसी का परिणाम है। यदि हम कार्तिकेय को सेनापति नियुक्त करने का निर्णय नहीं लेते, हमें ऐसी सफलता कदापि नहीं मिलती। इसीलिए हम देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र ये भूल रहे हैं कि इस युद्ध से भी अधिक निर्णायक युद्ध शेष है, और वो युद्ध है अपने आप से, अपने अहंकार से, अपने स्वार्थ से। सत्य है नारायण, अपनी उपलब्धियों से भ्रमित न होना अति आवश्यक है। किंतु देवराज को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी विजय से उन्मत्त हो चुके हैं। निसंदेह तारकासुर हमारा भक्त था, किंतु कोई भी भक्त वरदान प्राप्त करने के पश्चात उसका दुरुपयोग करे, ये मुझे स्वीकार्य नहीं। कार्तिकेय, शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। अन्यथा हम स्वयं पर निरंतर खो देते और यह हमारे पतन का कारण बनता है। युद्ध में की गई भूल और उपलब्धियों से कुछ ना कुछ सीखना आवश्यक है कार्तिकेय, अन्यथा हमारी उन्नति नहीं होती। किंतु इस युद्ध से हमें क्या सीखना चाहिए पिताजी? यही कि तारकासुर के वध के पश्चात बुराई का अंत नहीं होगा। बुराई और अच्छाई के मध्य ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा।
आज एक अध्याय समाप्त हुआ है, कल दूसरा अध्याय आरंभ होगा। जब तक इस समस्त संसार में बुराई है तो अच्छाई भी होगी, किंतु अच्छाई और बुराई के युद्ध में जीत सदैव अच्छाई की ही होगी।